कोशिश जो है ना, कोशिश वो हर इंसान अपनी जगह कर रहा है। आपके पास बड़े माशाल्लाह ज़बरदस्त और बड़े इंटेलेक्चुअल लोग बैठे होते हैं, और कई बार एहसास होता है कि खामोशी से सुना जाए इनको, क्योंकि कुछ ना कुछ, कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा अच्छा भी आ रहा होता है। लेकिन उसमें ये है कि हम भी तो सर्वाइवर है ना, कोशिश तो हम भी कर रहे हैं थोड़ी बहुत। जी बेशक तो बेशक। इसीलिए वो बीच में बात रख जाते हैं। तो नहीं, हक है आपका मेरे भाई, ये तो आपका हक है। तो मैं बस उस पे भी काम कर रहा हूँ। अभी तो ये इनिशियल स्टेजेस पे है। अ, ये स्याही और शफाफियत को ना, और उसको बेशक। कुरान की आयतों के साथ लेके चल रहा हूँ। तो बहुत अच्छी बात है। वो, क्योंकि आप जैसे बताते हैं कि कुरान खुद हुज्जत है, जी बेशक। पहले हुज्जत तो तमाम कर लेना, तो फिर उसके बाद ऐसा ही इमाम भी पढ़ लेंगे, इमाम भी समझ में आ जाएंगे खुद ब खुद। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्योंकि हमें तो बुनियादी तौर पे हमारी शुरुआत ही इस हुज्जत से हो रही है। हुज्जत समझ आएगी तो सब खुद ब खुद खुलता चला जाएगा। ऐसा ही सही कह रहे हैं। तो मुश्किल यहाँ पे ज़्यादा इतनी है नहीं जितनी हम लोगों ने बनाई है, तो फिर उसको मैंने ट्राई किया ये जानने की। एमआरबी भाई प्लीज़ मेरी किसी बात को आप माइंड मत कीजिएगा, मैं सिर्फ समझने के लिए बात करती हूँ। अभी आपने कहा, मैं दोबारा क्वेश्चन रिपीट करती हूँ, अभी आपने कहा कि कुरान पाक समझेंगे तो इमाम भी समझ आ जाएंगे, ऐसे ही कहा आपने? जी जी, इस वक्त जिस दौर में हम हैं ना, इस दौर में कुरान जो है वो बड़े तरीके से उनकी वजाहत हो चुकी है। जिस दौर में कुरान की हम्म, वजाहत होनी थी, उन हम्म। दौर में इमाम आए थे कुरान को बताने। हमारा एमआरपी भाई बेसिकली हम लोग जिस मतलब यहाँ पे जो लोग बैठे हैं उनका हमारा सिस्टम ये है कि हम बिलीव करते हैं इस बात को कि जब तक आपको इनके ऊपर यकीन नहीं होगा उस वक्त तक आपको कुरान समझ नहीं आएगा। देखें, मेरा बिलीफ सिस्टम, एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर आप पूछें कि जी कहाँ से शुरू होता है, तो वो एक लंबी फहरिस्त है कि आप 12 इमाम, यानी कि मैं आपको अभी बैठे बैठे 12 इमाम, इनका शजरा, 72 शहीद, उनका शजरा सारा सुना सकता हूँ एक सांस के अंदर। अगर आप इसी को ईमान कहते हैं तो फिर तो ये बड़ी सतही लेवल की बात हो जाएगी ना। नहीं, इस तरह नहीं है। बापेमान सर ज़रा इसको एक्सप्लेन करें, मेरे तरफ शोर है। जी मैं कर देता हूँ। अमर भाई वो असल में वो कह रहे हैं कि किताब अगर हर इंसान को खुद समझ आ जाए ना, हाँ तो खुदा ने इस किताब के साथ जो हुज्जत रखी है ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो हाँ फिर उनकी ज़रूरत बाकी नहीं रहती। हाँ या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हाँ जो उनके जानशीन हैं या वारिस हैं, हाँ उनकी ज़रूरत नहीं रहती। अगर ये इतनी आसान होती और इंसान को खुद समझ आ जाती, तो उसकी मिसाल अक्सर हमारे इस रूम में ये जब सिस्टर बात करती है ना, तो हम ये मिसाल देते हैं कि जब भी किसी चीज़ को दुनिया की उठा लें, उस कंपनी जो बनाने वाली है ना उस चीज़ को, हाँ वही उसके मुतल्लिक़ सही बेहतर जानती है। दूसरा जो है उसके बारे में नहीं जान सकता कि इसके अंदर क्या-क्या उन्होंने चीज़ इस्तेमाल की, किस-किस चीज़ से उसको बनाया गया, उसमें पीतल कितना मिक्स हुआ है, उसमें प्लास्टिक कितना मिक्स हुआ है, सोना कितना मिक्स हुआ है, उसमें कौन-कौन से सॉफ्टवेयर डाल के उन्होंने ये चीज़ों को मोबाइल की मिसाल ही ले लें, तो हाँ वो जिसने बनाया है वही बता सकता है, और वो साथ में एक मेन्यू बुक देता है हाँ कि इसके अंदर मैंने ये जब तक वो खुद बनाने वाला खुद ना बताए ना, या उसका जो वारिस है उस चीज़ का, जब तक वो ना बताए तो हम कभी भी जान नहीं सकते। हम अगर कोशिश भी करेंगे ना तो उस चीज़ को खोल के उसका सब कुछ ज़ाया कर देंगे। सही। क्योंकि हमको इल्म नहीं है उसके इसके अंदर क्या-क्या इस्तेमाल हुआ, कैसे हुआ है। तो अपने तौर पर जानने की कोशिश करेंगे तो उसके पुर्ज़े-पुर्ज़े हो जाएँगे। हाँ तो अगर हम किसी जानने वाले से उसके बारे में पूछेंगे ना तो हमारा नुकसान भी बच जाएगा, हाँ तो हमको पता भी चल जाएगा कि इसके अंदर क्या-क्या है। हाँ तो वो सिस्टर जो बात कर रही हैं वो इस ज़ैल में कर रही हैं कि ये बहुत ज़रूरी है, वरना इस तरह अंबिया अलैहिस्सलाम इनकी ज़रूरत ख़त्म हो जाती है। आप बात अपनी जगह पर ठीक कर रहे हैं, गलत नहीं कर रहे, हाँ लेकिन आम बंदा सुनने वाला उसके ऊपर दिमाग पर ये असर करेगा कि अगर ये कुरान इतना आसान है, हम खुद ही समझ सकते हैं, तो फिर किसी नबी की तो ज़रूरत ही नहीं रहती। तो यहाँ आके ये सवालात और ये जो चीज़ें हैं ना, ये खड़ी हो जाएँगी हाँ। और ये बड़ी नुकसानदेह हैं। यकीनन आप बात समझ गए आप। जी जी, बब इमाम एक्चुअली वो
बात ये है कि बहुत से मामलात ऐसे हैं कि सर्वाइव करते हुए यहाँ तक पहुंचे हैं ना, डायरेक्ट तो नहीं आए होंगे। जी, जी, सही कह रहे हैं आप। इसीलिए उन्होंने वाज़िया सवाल किया हम्म, ना कि आप उन तक वो इस बात को वाज़िया करें कि क्या आपका ये मकसद है कि किसी ज़रूरत है या है ही नहीं? किसकी जरूरत हो? यानी कि कुरान को जो असल वारिस है जब तक वो ना ये समझाए, तो कैसे वो सीधे ये ये सवाल कर रही कैसे थी। पॉसिबल है बाबा इमाम? इस क्वेश्चन नहीं, का मैं उसी क्या इसीलिए आंसर वो दूं? सवाल कर रही थी ना। बात ये तो है सिस्टर कि आपको जब जवाब तक मिल गया ना? वो ये कह आइडेंटिटीज रहे ही हैं कि नहीं नहीं, होगी ये तो कैसे आगे पॉसिबल ही चला नहीं है, जाएगा? ज़रूरी है। सर जी इम्पॉसिबल। वैसे सर जी सॉरी अहमद भी वही कर आप बात कर रहे हैं तो प्लीज कंटिन्यू। जी अहमद अभिमान भाई, सर ये काजमी साहब क्या कहना, मैं माजरा चाहता हूँ। मैं सर ये कह रहा था अभी जो एमआरबी भाई ने बात की सर जी, मुझे उनकी बड़ी मेहरबानी, मुझे अल्फाज मिल गए। ये जो मैं आपको कह रहा हूँ ना सर जी, मेरे 2 साल की ट्रांसफॉर्मेशन जो है आपके साथ सर जी, वो एग्जैक्टली सर यही है। मैंने सारा एक्सेस बैगेज ही फेंक दिया अपने से, वट एवर आई हैड। जो सर जी चीजें मैं कैरी कर रहा था इस सारे सिलसिले में, वो मैंने सारा फेंक दिया सर जी। और मैं बड़ा लाइट हो गया सर जी इन तमाम चीजों से, जो अभी आप ये अंदर की काला को इस सारी ये बातें करें, मैं आई कैन टोटली एग्री एंड कनेक्ट विद दैट। वो सारा सर जी मैंने फेंक दिया और मैं बिल्कुल लाइट हो बाबीमान गया सर, हूँ सर कल जी। में साहब 1 मिनट, ये टॉपिक पे ज़रा बात हो रही है। बाबीमान सर, फिर इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है, आपने कहा ना कि उस्ताद के बगैर जो है किताब की समझ नहीं आएगी, तो फिर उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन ये होता है कि कुरान में तो खुद है कि ये आसान है और ये समझ में आने वाली है, तो फिर ये आपकी जो आपने अभी बात की है, ये तो उसके कॉन्ट्रडिक्शन में जाती है। नहीं, इसका फिर आप मैंने फिर आपकी 2 आयत पहले आपके सामने पेश नहीं की, दलील के तौर पर बहुत सी आयत हैं, फिर दोबारा दोहरा देता हूँ कि अगर ये इतना आसान है, तो खुदा ने ये क्यों हुक्म दिया कि मुतशाबिह आयात की तावील का इल्म सिवाय रासिखू फी इल्म के अलावा किसी के पास नहीं। और दूसरी आयत ये है कि जब भी तुम किसी चीज़ के बारे में नहीं जानते, तो सवाल करो अहले ज़िक्र से। अल्लाह ने ये क्यों नहीं कहा? सिस्टर, अभिमान ये भी सर, देखें ना कि अगर इतना मुझे मालूम है, मैं सिर्फ आपको जी, जी। बता रही हूँ कि लोग नेक्स्ट जी, क्वेश्चन जी, ये मैं समझ करते रहा हैं हूँ, जी। मैं बात को मज़ीद आगे लेके चल रहा हूँ ना, ताकि एक-एक दलील सामने-सामने आती जाए साथ-साथ। और जहाँ तक इसकी आसानी का ताल्लुक मैं समझता हूँ सैयदा, मेरी नज़र में ये आसानी रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जा रहा है कि यानी ये इस तरह से इस अंदाज में हिदायत को पहुँचाएंगे कि वो लोगों के लिए बड़ी आसान होगी, उसको समझना लोगों के लिए बड़ा आसान होगा। मैं इसको इस तरह से समझता हूँ। बिस्मिल्लाह। देखिए, ये जो बात आपने की, ठीक किया आपने ये वाली बात, क्योंकि इसकी दलील ये है कि कुरान लिखा हुआ तो आया ही नहीं है ना। कुरान जो असल कुरान है, वो तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मौजूद है ना। उनके सीने अक़दस में मौजूद है, उनके कल्ब में मौजूद है, उनके ये आप कह रहे हैं कि वो खुद ही अल्लाह का इल्म है। तो अब वो इस तरह महफूज़ है और वही आसान जिस तरह वो बयान करेंगे, लोग तो सुन रहे हैं ना। तो अब मुझे ये बताएँ कि ये इस कुरान को अगर इतना आसान होता, तो आज मुसलमानों में इतने फ़िरके क्यों हैं? ये सिंपल सी बात है, इतनी सिंपल बात है, इसको समझने के लिए इतनी बड़ी दलील है कि अगर इतना आसान है, तो फिर आप किसी दूसरे फ़िरके को गलत कह सकते ही नहीं। फिर उसका मतलब ये सही है, क्योंकि वो कुरान आसान है, उसने समझ ली है। क्या कहते हैं आप? बाबा इमाम, अगरचे मैं अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह जी, रब्बिल आलमीन, इसकी अगली लाइन आप जी। पढ़ेंगे? जी, ज़रूर पढ़ूँगा। जी प्लीज। अर्रहमान अर्रहीम, मालिक यौमिद्दीन। एग्जैक्टली इसी तरीके से हम 8 लोग बैठे हैं, अगर हम जी, सूरह फातिहा की तिलावत एक एक लाइन से करें तो हम 9-10 लोगों में एक भी कॉन्ट्रडिक्शन नहीं आएगा। जी। लेकिन इसकी जब ट्रांसलेशन होती है उसमें कॉन्ट्रडिक्शन है। नहीं, एक इसका एक हकीकी अभी तो हम इबारत पढ़ रहे हैं ना अमर भाई, जी जी, ये मैं जो वही भी कह रहा हूँ, हमारे पास तो जी, इबारत ही है ना, अंडरस्टैंडिंग के जी, लिए ही हमारे पास ये आलम दीन है ना। नहीं, अभी किसी आलिम दीन की हम बात नहीं कर रहे, अभी सिर्फ़ और सिर्फ़ ये बात कर रहे हैं कि जब एग्जैक्टली। एक लफ़्ज़ साबित हो गया है ना, तो इस लफ़्ज़ का साबित होना ये दलील बन गई है, ये लाज़िम हो गया है कि इसका कोई मानी है। नहीं नहीं, मैं मानी की बात नहीं कर रहा, अभी तो जी, मैं जी। ये कह रहा हूँ कि हमारे पास ये है। उसके अलावा बाबी इमाम, थोड़ा सा मुझे काज़मी साहब जानते हैं, बाकी नहीं। मेरे पास दुनिया की वो तमाम कुरान मजीद की कॉपियां हैं जो ओल्डेस्ट है और एंशंट है, माशाअल्लाह। ओरिजिनल ओरिजिनल कॉपीज विद
कॉपीराइट्स एविडेंस के साथ। माशाल्लाह माशाल्लाह। दूसरा ये है कि मेरे पास तो सही बुखारी, तिर्मिज़ी के जिनके ये फोर फादर्स है उनकी ओरिजिनल कॉपीज पड़ी हैं मेरे पास विद डॉक्यूमेंट्स। जबरदस्त। और इन इवन के मेरे पास उन पूरी कॉपीज की और कुरान मजीदों की जो पेपर्स हैं उनकी कार्बन डेटिंग रिपोर्ट्स सर्टिफिकेशन मेरे पास पूरे मुकम्मल पड़ी हुई हैं। वाह जी वाह, जबरदस्त। हाँ, तो इसमें एक बहुत लंबी डिटेल चली जाएगी सैयदा साहिबा को बताने में कि मेरा शुरुआत क्या है, इख्तिताम क्या है और कहाँ तक जाना है। एमआरवी भाई, अगर आप तो इजाज़त विचार दें तो हैं। एक सवाल पूछूं आपकी गुफ्तगू से? जी जी, प्लीज प्लीज। बहुत शुक्रिया। एमआरवी भाई, जो आपने बात की सूरह फातिहा वाली जी जी। कि जो है इसके मानी में जो है वो इख्तलाफात हैं, तो इसका कोई हल भी तो होगा, कि आपने क्या हल सोचा है, इसका क्या हल है? सर उसके लिए अंदर की कालक हटानी होगी, खुद ब खुद वाज़ेह होती चली जाएंगी। वो तो फर्दन फर्दन है, माशी हाँ तौर पे आप क्या इसका हल करार देते हैं? सर, पैगाम है ना ये, मेरे रब्बुल आलमीन का एक पैगाम है। ये सीधा आपके बिल्कुल। दिल में खुद ब खुद उतर जाएगा। जब आप बैठे होते हैं तो आपके दिल में कोई ना कोई रहम का ख्याल आता है। वो कहाँ से आता है? वो आपको नहीं लाते। तो इसका मतलब है जिसके दिल में रहम का ख्याल नहीं आया, इसमें उसका तो कोई आप कसूर नहीं। नहीं 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 नहीं, समझे नहीं। जिसका नहीं आया नहीं आया, वो उसकी भी जिंदगी चल रही है। मैं एक बात कर रहा हूँ कि कई लोगों के दिलों में रहम का ख्याल आ जाता है, कई लोगों के साथ भले का ख्याल आ जाता है, कई लोगों के दिमाग में उम्मत की भलाई के लिए बहुत बड़े बड़े काम आ जाते हैं। ये अपना बहुत से मामला जिंदगी में ऐसे हैं जो उम्मत की भलाई के लिए हुए हैं, लेकिन वो ख्यालात ही हैं, नहीं, उनका जिसको आप रहम का लिटरेचर ख्याल तो कह नहीं रहे हैं, है। ये ज़ाती कमाल है या अताई कमाल है? सर ये रब का कमाल है सर, तो जाती इसका कैसे मतलब है होता है? जिसके, यही मेरा सवाल है आपसे, कि जिसके दिल में रहम का ख्याल नहीं आया उसके पास उज़र आ जाएगा, सर रहम का अगर ये रब ख्याल का नहीं कमाल आया है। तो उसको अल्लाह ने इस काबिल नहीं समझा होगा। अल्लाह अकबर। ये थोड़ा हो सकता है कि लेकिन वो भी गुनाहगार है या वो भटका हुआ देखें, उसको इस काबिल ना समझना की वजह भी तो कोई होगी ना। है। शायद उसके इल्म में कमी हो, शायद इल्म में जिम्मेदारी कमी। ना ले सकता हो वो, शायद वो कोशिश करने की कोशिश कर रहा हो। हाँ। अभी 25 साल वाले का इल्म और 50 साल वाले का इल्म और दोनों का ठहराव, दोनों में बदलाव होता है ना। दोनों एक तो नहीं हो सकते। अगर कभी एक हो जाएंगे तो वो इत्तेफाक हो सकता है। तो आपका पैटर्न। ये कहना है कि मानना है कि जो रहम का जो ख्याल है, या जो आप जिसको भी जो चीज़ भी समझ रहे हैं उसको ख्याल का नाम दे रहे हैं, ये जो हाँ है ये अताई कमाल है, ज़ाती कमाल नहीं है। ना सर, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, और उसको एक्सेप्ट करना, वो तस्लीम भी मेरे करना, रब वो भी मेरे रब का ही कमाल है, बंदे का तो वो नहीं भी रब का कमाल है। है। 100% रब का सर। सही है, आपको कुछ नहीं है। ना सर, आपका क्या है? आपने तो सिर्फ अपना कोशिश फिर करनी आपका है। हिसाब किताब क्यों है? आप पहले अपने दिल को माइल तो करें। नहीं, अगर फिर आपका हिसाब किताब किस बात के ऊपर होगा, ये तो नहीं समझ मोहलत, आया। सर मोहलत वाले की ताकत कहाँ है? आपको मोहलत वाले की ताकत का अंदाजा नहीं हो रहा? नहीं, जिसको मोहलत वाले की ताकत का कयामत तो अंदाज़ा हो जिसको रहा है, लेकिन कयामत तक जिसको उसका कयामत फिर तक हादी होने का भी तो दावा है ना। रियलिटी भाई, बात को अंडरस्टैंड करें कि जी कयामत तक जिसने मोहलत ली है उसने जिंदा रहने की मोहलत तो नहीं ली होगी ना। जी जी। उसका तो पूरा मनाजरा है अल्लाह के साथ। नहीं, उसका मोहलत की आप बात ठीक कर रहे हैं, मैं ये उस कह रहा हूँ कि मोहलत में किसी का उसने हादी होने ताकत का ही भी तो मांगी दावा है है ना। ना। सर उसने मोहलत लेने वाले ने अपनी ताकत मांगी है ना अल्लाह से। जी जी। तो उसने मैं अपनी ये कह ताकत रहा का हूँ, अगर इस्तेमाल तो हम करना है। अगर हम जी, पूरा कर रहे हैं आप। अगर वो आपको गुमराह करने की कोशिश कर रहा है तो आपके नफ्स में कहीं ना कहीं कमी है, तो वो गुमराह कर पाता। ऐसे तो नहीं गुमराह कर पाता। नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ जनाब, कि आप ये कहते हैं कि जो ख्याल आता है, जो भी जिसको आप ख्याल का नाम दे रहे हैं, वो भी खुदा की तरफ से है, तो बिल्कुल उसको सही। एक्सेप्ट करना, उसको तस्लीम करना भी खुदा की तरफ से है। तो जो ये हिसाब किताब होगा, ये किस बुनियाद पे होगा? सर अगरचे आप सुबह से लेके और शाम तक पैसा कमाने के चक्कर में लगे रहेंगे, सारी हम्म। तवज्जो पैसे की तरफ है, तो फिर आप दीन की तरफ कब आएंगे? जैसे अब बाबे इमाम है, इनका सुबह दोपहर शाम रात सिर्फ और सिर्फ दीन है। तो यहाँ मेरी तो गलती है ना, इनके खुदा की तो इनके नहीं है। ऊपर इनके ऊपर अतात भी तो हो रही है ना। जी जी। शऊर की भी कमी हो सकती है, गलती तो जरूरी है कि गलती हो, कमी भी तो हो सकती है। जी जी। मेरे ख्याल में बाबर भाई, जो एमआर भाई कह रहे हैं ना, कैन फॉर सम रीजन मुझे उनकी बात समझ आती है।
جب آپ کو علم دے دیا گیا اور اس کے بعد آپ کے اندر صلہ رحمی نہیں آتی ہے تو یہ آپ کا انڈیویجول ایکٹ ہے اس صلہ رحمی سے انکار کرنا. آپ پکڑے گئے، حساب ہونا اس کے اوپر، کیونکہ آپ کو دیکھیں علم جو و شعور دے تسلیم ہے دیا نا، گیا. تسلیم وہ انسان کا ذاتی کمال ہے، عطائی نہیں ہے. بالکل، جب ذاتی کا جی مال ہے تو علم کی بنیاد پہ تسلیم ہے نا. اگر وہ علم کی بنیاد پہ تسلیم سے انکار کر رہا ہے یا صلہ رحمی سے یا نہیں، ویلفیئر تسلیم سے تو پھر تو تسلیم اسے پوچھا عقل کے جائے گا. ساتھ. جی 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 بالکل، تو سر پھر جو تو اس نے پوچھا عقل جائے ہوتی گا. ہے نا. جی بالکل، جی تو وہ تو فری ول کے ساتھ ڈیسائیڈ کر رہا ہے نا اس کو. نہیں بالکل. آزمی سید جو ریالٹی بات کر رہا ہے نا، اس کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تسلیم بندہ کر رہا ہے، اس لیے اس کو انعام ملے گا. جی اگر اللہ نے خود ہی کروایا ہے تو پھر وہ انعام کا حقدار نہیں بنتا. اب سر صحیح بات سنیں ہے لیکن جی سن تو سر. رہے نا. اب دوسرا یہ ہے کہ اللہ نے جو اس انسان کو تسلیم کرنے کی طاقت بھی تو اللہ نے دی ہے نا. ریالٹی اگر وہ اللہ کی دی ہوئی طاقت نہ ہوتی وہ تو اس نے کیا پہلے یہ دی ہے، تسلیم کر وہ سکتا عقل تھا؟ اس نے پہلے دی ہے. تسلیم کرنے والی جو شے ہے ہاں عقل، وہ پہلے دی ہے اس نے. بالکل. تو اس یہ وجہ اس سے اس کا میں دونوں معنی میں ہے. جی جو ہمارے بھائی کہہ رہے ہیں وہ بھی باب ہے، امام جو قرآن آپ کہہ رہے ہیں وہ مجید بھی. میں آیت کا ترجمہ ہے نا، ہم جسے چاہیں گے ہدایت دیں گے. جی دیکھیں وہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن اس طرح جس طرح اللہ چاہے گا نا، اگر صرف ڈائریکٹ اللہ چاہے گا تو وہ جبر ہو جائے گا نا. تو یہاں عقیدہ جبر آ جائے گا. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ تسلیم کے اوپر بندے کو جیسا وہ تسلیم کرے گا تو یہ جبر یہاں سے ختم ہو جائے گا، کہ اس نے خود چاہا ہے بندے نے تو اللہ نے دیا ہے. اگر بندہ چاہتا نہیں، اللہ زبردستی دیتا تو جبر ہو جائے گا. بے شک یہی میں کہنا چاہ رہا تھا کہ اگر سب کچھ اس کی طرف سے ہے تو پھر جبر ہو جائے. باب امام قرآن مجید میں نا کچھ آیتیں اس طریقے سے بیان ہوتی ہیں کہ تم اس راستے پر آ جاؤ تو تمہارے لیے بھلائی ہے. ایک ہے قرآن مجید میں جب وہ کہتا ہے کتب علیہ کا، یہ کتب علیہ، تو وہ جب قانون دیتا ہے تو پھر اس پہ لازم ہو جاتا ہے. یہ تو آپ کو دیکھنا ہوگا نا کہ کیا معاملہ ہوا. دیکھیں باقی میں میں بھی اسٹوڈنٹ ہوں، کوئی ضروری تھوڑا کہ میرے پاس حرف آخر اسٹیٹمنٹس ہیں. میں نہیں اسے میں کیا اصلاح کر سمجھنے لوں کی گا. بات کر رہے ہیں جی جی. بس. تو اس میں یہی ہے کہ دیکھیں ہمارا جو نظریات ہے نا، وہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے دیے ہوئے قانون کے مطابق ہوتا ہے. ہر وہ آیت جس میں جبر نظر آئے، ہم اس کا کبھی بھی وہ معنی نہیں لیتے جس میں وہ جبر ثابت ہو جائے، ہرگز نہیں. تو ہم کہتے ہیں کہ خدا نے کسی بھی انسان کو زبردستی کوئی چیز نہیں منواتا، نہ اپنی ذات کو زبردستی منواتا ہے، نہ ہی اپنی عبادات زبردستی کرواتا ہے، نہ ہی لوگوں کے حقوق زبردستی پورے کرواتا ہے. تو اس نے انسان کو اختیار دیا ہے. اس ذات کا کمال تھا، اس ذات کا حق تھا. اس نے کیا کیا؟ انسان کو عقل اور طاقت دی. اس کے بعد انسان پر چھوڑ دیا کہ تو چاہے تو خود اچھائی کر، تو چاہے تو برائی کر. اگر میں نے خود ہی تجھ سے اچھائی کروائی یا برائی کروائی تو نہ تو اچھائی کا حقدار بنے گا اور نہ ہی تو دوزخ میں جانے کا حقدار بنے گا. کیونکہ اگر کاری میں سب کچھ میں رہا ہوں تو پھر تو تمہارا تو اس میں کارکردگی ہے ہی نہیں. لہٰذا تمہارے لیے میں نے دو راستے چھوڑ دیے ہیں. اب چوز تم نے کرنا ہے، اچھائی کا یا برائی کا. اچھائی کا کرو گے تو میرے ہاں تمہارے لیے اجر ہے، برائی کا کرو گے تو تمہارے لیے یہ سزا ہے. تو اب اس ذات نے جو ہے کسی کو خود برا نہیں بنایا، نہ خود کسی کو اچھا بنایا ہے. تو یہ جو مین عقیدہ ہے وہ یہ ہے. اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ جبر سے یہ چیز اس طرح لیں گے تو تب جا کے نکلیں گے، ورنہ جبر ہی جبر ہے. جی بسم اللہ. جی بے شک حق بھی یہ بنتا ہے اور یہ عدل بھی بنتا ہے سیدی، بے شک حق ہے. یہ بہت ضروری چیز ہے، کیونکہ جب ہم جنت و جہنم کا تصور رکھتے ہیں نا، تو جنت اور جہنم کا تب ہی تصور بنتا ہے. یہ ایک انعام ہے، اور انعام کا بندہ اس وقت حقدار بنتا ہے جب خود کوئی کارکردگی دکھاتا ہے. مثال کے طور پر فرض کریں کہ 10 میل دوڑ کی جو ہے ریس تھی، اور اگر میں نے دوڑا ہی نہیں تو کیا میں انعام کا حقدار بنوں گا؟ تو جواب آئے گا ہرگز نہیں. اس کے لیے اس ریس میں حصہ لینا، پھر اس ریس میں جیتنا، جب تک میں جیتوں گا نہیں میں انعام کا حقدار نہیں. تو اسی طرح جنت ہو یا جہنم ہو، جب تک انسان خود کوئی اچھا عمل نہیں کرتا جنت کا حقدار نہیں،
बुरा अमल नहीं करता तो वो जो है वो दोज़ख का हकदार नहीं। बेशक, बेशक, बेशक बिल्कुल। ऐसा। और ये जो ये अदल की जी, जी बोलिए। बिस्मिल्लाह सैयद, बिस्मिल्लाह। बोलिए, हो गई बात बिस्मिल्लाह। मेरे तो सही ज़हन में एक जुमला आया था, बस मैंने कहा वही रख दूँ आपके सामने, तो तस्दीक भी करवा लूँ। मैं समझता हूँ सही, ये जो खुद पर ज़ुल्म करना है ना, ये जो शख्स भी अपने ज़ाती कमाल की नफ़ी करता है, वो खुद पर ज़ुल्म कर रहा है। नहीं, नहीं, हर जगह पर वो ज़ुल्म नहीं होता, हुँ, किसी जगह उसमें बका भी होती है, या हिकमत होती है। हिकमत होती है। हुँ, अब दोबारा जुमले को दोहराओ, मैं आपको एक मिसाल दूँगा, दोबारा जुमला दोहरा दो आपने। मतलब एक जुमला ज़हन में आया था कि जो शख्स भी जो है वो अपने ज़ाती कमाल की नफ़ी कर रहा है, वो खुद पे ज़ुल्म कर रहा है, यानी शक में मुब्तला है। अच्छा, आपको ये लगा, मिसाल के तौर पर मैं एमआर भाई की बात करता हूँ, मिसाल देता हूँ। ठीक। उन्होंने किसी चीज़ को छुपाया, अपनी किसी फ़ज़ीलत को, हुँ, तो आपको ये लगा, जो अभी आपने जुमला बोला फिर दोहरा दें। मतलब वो तो छुपाएँगे मुझसे, लेकिन खुद से तो कोई नहीं छुपा सकता ना, अपने ज़ाती कमाल की नफ़ी खुद से, यानी जो अपने अंदर मामलात चल रहे हैं, जो स्पिरिचुअल जो है वो मामलात हैं, वो उसकी बात हो रही है। ये तो चलो वो मुझे नहीं बताएँगे ना, उनकी हिकमत होगी या देखिए, वो इमाम का मैंने आपको कई बार ये हदीस सुनाई है इमाम की, बिस्मिल्लाह। कि इमाम अलैहिस्सलाम ने कुरान की एक आयत, एक वाक़या जो फ़िरौन वाला वाक़या है, उसके ज़ैल में फ़रमाया, इमाम ने फ़रमाया कि इस कायनात में जितने भी इंसान हैं ना, सही। दूसरा कोई उनके बारे में नहीं जान सकता, लेकिन कम अज़ कम वो शख्स अपने बारे में बहुत ज़्यादा दूसरे की निस्बत जानता है कि मैं वाह! क्या हूँ। बेशक, बेशक। ठीक है? हुँ, तो उस ज़ैल में वो खुद अपने बारे में बेहतर जानता है, बजाय जानता है। इसके कि रियलिटी मेरे बारे में कोई फ़ैसला करे या जानने की कोशिश करे, वो उस हद तक नहीं पहुँच सकता। जिस हद तक मैं खुद जानता हूँ कि मैं क्या हूँ। मेरे अंदर वाह! अच्छाइयाँ कितनी हैं, मेरे अंदर बुराइयाँ कितनी हैं। तो अब इस मानी में हमारा भाई हो या मैं हूँ, तो मैं किसी चीज़ को उसका हकदार नहीं हूँ, और मैं लोगों के सामने इकरार करूँ कि मैं इसका हकदार नहीं हूँ, क्योंकि मैं अपने बारे में जानता हूँ, तुम लोग मेरे बारे में नहीं जानते। हो सकता है तुम्हारे लोगों के सामने मैं बड़ा पाकीज़ा बन के बैठा हुआ हूँ, लेकिन मैं अपने बारे में जानता हूँ कि मैं कितनी गलाज़त के अंदर हूँ। तो इस मकाम पर अपने आप को हुँ। गिराना हर हाल में ज़रूरी है। जी, बिल्कुल। जी। ये आजिज़ी है। तो अब बिल्कुल ऐसा ही मैंने है। वो एक्सप्लेनेशन दी थी कि अगर आप सारा दिन कमाने के चक्कर में हैं तो आप कमाएं, बात